अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम डिफरेंट डाटा को स्टोर करते थे और मैनेज करते थे। ठीक है। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती थी, जिनको हम लोगों ने कल डिटेल के साथ स्टडी किया था, जिसमें थी डाटा रिडंडेंसी, डाटा इनकन्सिस्टेंसी, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। डेटाबेस को भी आज हमारा टॉपिक है डेटाबेस को भी हम लोग डाटा को या कलेक्शन ऑफ जो फाइल्स हैं उनको हम लोग स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं और डेटाबेस लेटेस्ट अप्रोच है, इसको अब भी हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन डेटाबेस में वो सारी प्रॉब्लम नहीं पाई जाती जो फाइल प्रोसेसिंग में पाई जाती। तो जो हम लोगों ने कल डिटेल के साथ पढ़ी थी, ना डुप्लीकेशन ऑफ डाटा भी नहीं होती इसमें और इनकन्सिस्टेंसी भी नहीं होती, और ये डेटाबेस फ्लेक्सिबल भी होती है और इसमें सिक्योरिटी भी मुनासिब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। व्हाट इज़ अ डेटाबेस? अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट और या फाइल। बेटा डेटाबेस में हम डिफरेंट फाइल्स को लॉजिकल रिलेट करते हैं। जो डिफरेंट फाइल को लॉजिकल रिलेट करते हैं उनके मजमूए को हम लोग क्या कहते हैं? डेटाबेस। एक डेटाबेस में बहुत ज़्यादा फाइल्स होती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट से आप बहुत ज़्यादा फाइल्स को गेट करते हैं। उन सारी फाइल्स को हम लोग यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह का डाटा उन्हें चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डाटा को लॉजिकली रिलेट कर देते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेटाबेस। ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड आर यूज फॉर स्पेसिफिक। कहता है हर फाइल में डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन होती है और हम इसको एक ख़ास पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। द फाइल में बी ऑर्गेनाइज इन अ डिफरेंट वे टू मीट आ डिफरेंट प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। कहता है फाइल को हम डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग? यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसलिए हम डिफरेंट फाइल्स को लॉजिकली रिलेट करते हैं ताकि हम लोग यूज़र की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके और यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डाटा को प्रोसेस करते हैं। जो डेटाबेस का मेन पर्पज़ यही है कि डाटा को मेंटेन करना और यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा को प्रोसेस करना और उनको शो करवाना। अब हम डेटाबेस की एग्जांपल देखते हैं। मतलब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है बैंक में नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है उनके लिए हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाई है। अब बैंक में हैव अ सेपरेट फाइल फॉर ईच क्लाइंट है। कहता है हर क्लाइंट्स के लिए एक बैंक में एक सेपरेट फाइल है। मतलब कुछ क्लाइंट का सेविंग अकाउंट होगा, किसी का करंट अकाउंट होगा, किसी ने ऑटोमोबाइल लोन लिया है, किसी ने पर्सनल लोन लिया और किसी फाइल में क्लाइंट इंफॉर्मेशन सेव है। बेटा सेविंग अकाउंट होता है जिसमें हम लोग डाटा को आपने जो पैसे हैं वो आप डिपॉजिट करवाते हैं, लेकिन उसमें कुछ ईयर्स का होता है कि आप एक साल तक आप इसको पैसे को विड्रा नहीं करवा सकते। तो फिर वो एक साल के बाद आपके पैसे में वो इंक्रीमेंट कर लगाते हैं, जो भी उन्होंने फिक्स किया होगा 2% 3%। लेकिन करंट अकाउंट में ये होता है कि आप लोग अभी चाहे पैसे जमा करवाएं या चाहे दूसरे दिन बाद आप विड्रा करवा लें। लेकिन करंट अकाउंट में ये होता है कि आप में जो एक साल के बाद आपकी अकाउंट में वो कुछ कमीशन ऐड करते हैं तो वो नहीं करते। ऑटोमोबाइल लोन जो अक्सर हम लोग बैंक के ज़रिए गाड़ी वगैरह ले लेते हैं, फिर हम उनको इंस्टॉलमेंट के ज़रिए पे करते हैं। पर्सनल लोन भी आप उधार ले लेते हैं बैंक से। और क्लाइंट इन्फॉर्मेशन मतलब किस क्लाइंट का कौन सा अकाउंट है, उसने कितने पैसे लिए, कौन सा लोन लिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन। अब हम लोगों ने एक डाटाबेस में इन सारे फाइल्स को क्या करना है? लॉजिकली रिलेट किया है और इस फाइल में डिफरेंट रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है, उनको मैनेज किया है। तो अब हमने एक डाटा बैंक की एक डेटाबेस बना ली है, ठीक है। और अब ये डेटाबेस हमें बैंक की जो डेटाबेस हमने बनाई ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम इन जो हमने जितनी भी फाइल्स बनाई हैं इनमें जितना भी डाटा सेव किया इसको ऐड भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको अपडेट भी कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। डेटाबेस आपको हमें डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अ डेटाबेस सिस्टम नॉर्मली प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटी टू द यूज़र। कहता है जो डेटाबेस है वो फॉलोइंग फैसिलिटी यूज़र को प्रोवाइड करती है, मतलब जो भी डेटाबेस को यूज़ करता है। एडिंग अ न्यू फाइल टू डेटाबेस, वो कहता है कि जो डेटाबेस में हम लोग
अब ये तो हम लोगों ने 3-4 पढ़ी है ना फाइल्स। इसके अलावा भी हम लोग जितनी मर्ज़ी चाहें अपने डाटा बेस में न्यू फाइल ऐड कर सकते। मतलब कि अगर हम लोग चाहते हैं कि एक बैंक अकाउंट में पर्सनल डाटा की एक और फाइल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम उसमें ऐड करवा सकते हैं। इंसर्टिंग न्यू डाटा, मतलब आप में एग्जिस्टिंग अभी जो हम लोग जो फाइल डाटाबेस में पहले से पड़ी हुई हैं और उसमें हम लोग न्यू डाटा भी ऐड कर सकते हैं। रिट्रीवल डाटा फ्रॉम, मतलब जो हम लोगों ने जो डाटाबेस में डाटा फाइल सेव हैं और उसमें जो डाटा पड़ा हुआ है उसको हम लोग फैच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अपडेट डाटा इन, मतलब जो एग्जिस्टिंग फाइल में जो डाटा पड़ा उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। किसी का नाम चेंज करना हो, किसी की अकाउंट चेंज करना हो, जैसा कि जब वो पैसे इंस्टॉलमेंट के ज़रिए वापस आपको देगा तो वो हर मंथ के बाद उसकी जो अमाउंट है वो चेंज होगी, तो उसको भी हम लोग अपडेट कर सकते हैं। डिलीट आर डाटा फ्राम एग्जिस्टिंग फाइल में जो डाटा है उसको आप लोग डिलीट भी कर सकते हो। सिर्फ डाटा नहीं, आप फाइल को भी आप लोग डाटाबेस में से डिलीट कर सकते हो। ये आपको नंबर ऑफ़ फैसिलिटी प्रोवाइड कौन सी, कि हम फाइल को ऐड भी करवा सकते हैं, डाटा को हम इंसर्ट भी करवा सकते हैं, रिट्रीव भी डाटा को कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और जो फाइल है इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। न्यू फाइल को हम ऐड भी कर सकते हैं और फाइल को हम लोग, अब डाटाबेस में क्या है, ये एक कलेक्शन है जिसमें हम डिफरेंट फाइल्स को लॉजिकली रिलेट करते हैं। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है कि ये हम हमारे डाटा को मेंटेन, देखो ये हमने ये एग्जांपल में देखा कि इसने डिफरेंट फाइल्स को मेंटेन किया है और हम इसकी जो हमने डाटा मेंटेन किया और यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिसका मर्ज़ी चाहे जिस मर्ज़ी फाइल का डाटा व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आज आपका इतना ही लेक्चर है, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।